ऐसे पाठ्यक्रम, ओडिया जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, मराठी जर्नलिज्म, मलयालम जर्नलिज्म, जिनकी फीस इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म के आरटीई से कम है, काफी कम है, उसके बावजूद उन जैसे कोर्सेज के अंदर एससी की सीट खाली पड़ी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, भारत के सिनेरियो जो आप लोग जानते हैं, सब लोग भारत से आते हैं। यहाँ पे जो SC ST कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो हमेशा से ऐतिहासिक तौर पे दबी कुचली रही है और अब तक उनके साथ ये भेदभाव होता रहा है। रिजर्वेशन के नाम पे यहाँ सीट तो मिल गई, लेकिन फीस इतनी रखी गई कि वो छात्र यहाँ पढ़ ना सके और मीडिया इंडस्ट्री में जा ना सके। आज हम सवाल उठाते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे जनमानस का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे डिस्कशन हुआ, बहुत देर तक चला। तो सवाल यही था कि BBC जैसे प्रीमियर मीडिया इंस्टीट्यूट के अंदर जो BBC लंदन के अंदर डाइवर्सिटी है, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पे OBC, माइनॉरिटी, SC ST का मीडिया का एंकर नहीं है? क्यों नहीं है हमारे पास? वो इसीलिए नहीं है, हमारे ऐसे संस्थानों के अंदर फीस इतनी ज्यादा है कि इन कम्युनिटी से कोई छात्र यहाँ पर पढ़ नहीं सकता है। फिर हम बोलते हैं, फिर हमारी कम्युनिटी में कहा जाता है कि हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा कि ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज तौर पर ही किया गया भेदभाव है कि फीस इतनी रखी गई कि ये छात्र न पढ़ पाए। और जब कोई वहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कोई नहीं होता, कहा जाता है कि तुम लोग आते नहीं। कैसे आएगा आप बताइए जब फीस इतनी ज्यादा हो? ये कुछ सवालात है जिन पर भी हमें गौर करना है। उस नोटिफिकेशन के बाद हमारे कोर्स के अंदर 4 सीट खाली है, 1 सीट से बड़ी 3 सीट अब भी खाली है और बाकी के अंदर, बाकी सेंटर्स के अंदर, बाकी के अंदर कितनी सीट खाली है वो भी मुझे पता चल जाएगा। इसमें स्टडी कर रहे हैं, इन चीजों को गौर करने की जरूरत है बहुत ध्यान से, और इन सवालों को भी हमारे मूवमेंट में याद रखा जाना चाहिए कि हम इन चीजों को भूल ना जाए। सिर्फ कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में इन सवालों को भी उठाना है। यही कुछ बातें थी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। होता है कि जिंदा होना ज्यादा जरूरी नहीं है, जिंदा दिखना ज्यादा जरूरी है। तो जो सीधी सी बात है, आज हमें कह रहे हैं कि आप वेट करो, 15 तारीख का हॉस्टल मिल जाएगा। भैया 8 साल से वेट कर रहे थे, आप दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन नहीं दे पाए, बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल कहाँ से दे पाएंगे? ऐसे रहेंगे। इससे अच्छा कटोरिया सराय का वो मालिक है जो आपसे 4,500 लेता है, ये तो 5200 रुपए लेते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या IMC चीख चीख के पुकार के कह रहा है कि गरीब छात्र का बेटा यहाँ पे पढ़ने ना आए? क्या वो चीख के पुकार के कह रहा है कि एक ड्राइवर का बेटा यहाँ पे पढ़ने ना आए? और अगर आप इस चीख को सुनने में आपकी कान खुली रहते हैं और उसको यहाँ से यहाँ रख लेते हैं और इस चीख को बाहर उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं, तो विश्वास कर लीजिए आप कभी एक सफल पत्रकार नहीं बन सकते। एक डेमोक्रेसी में कभी भी एक सिटीजन होना ना IAS पास करने से ज्यादा बड़ा परीक्षा होता है। और ये रवि गुरु जी कहते हैं, इसी को फॉलो कर लीजिए। इन्हें लगता है कि फीस वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इन्हें लगता है कि 4 छात्र आएंगे प्रदर्शन करेंगे, नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि हम छात्र एक नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि छात्र एक नहीं है तो ऊपर छत पे आए, आराम से बगले झांके और देखे कि हर डिपार्टमेंट से लड़का आके बैठा है और कल ये ग्राउंड भी भरा हुआ रहेगा और हम सब भरे हुए रहेंगे। कितने बच्चों को निकालोगे आप? 250 बच्चे हैं ना, 250 बच्चे में से इतने बच्चों को निकालोगे? नहीं देंगे फीस। मैं फीस नहीं देने वाला हूँ, जिसे फीस देना है दे दो, जिसे फीस देना है दे दो, नहीं देना है। क्यों दे हम आपको 95,000 रुपए क्या दे? क्या ये प्रशासन हमें कहता है कि सबसे अच्छी शिक्षा देता है? क्या अच्छी शिक्षा देगा जहाँ 250 बच्चे पे 8 मैक का कंप्यूटर खड़ा हुआ रहता है, और वो भी मैक का है या किसी दूसरे कंपनी का, उसको दूसरे कंपनी का CPU लगा है, हमें ये भी नहीं पता है। आप कहते हैं कि इंडस्ट्री में पढ़ लिख के जाओ, पढ़ लिख के जाओ। ठीक है, पढ़ लिख के जाते हैं, लेकिन आप तो 7 बजे तक क्लास करवाते हो, 8 बजे लाइब्रेरी बंद करवा देते हो। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? यहाँ पे कोई पेन ड्राइव है जो किताबों को ऐसे हम लोग खोलते हैं, 300 पेज रिकॉर्डेड, घर जाके याद कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो जब छात्र और जब पत्रकारिता के छात्र जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, विश्वास कीजिए ये देश इसी तरीके से चलता रहेगा। और जब तक आप उठ खड़े होकर यहाँ पे नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। आप आएंगे, आपसे पहले तकरीबन 2012 से अब तक सभी छात्र आए, बिना हॉस्टल के चले गए। आपके बीच में एक ऐसा छात्र आया जो अभी अपना घर का जमीन बेच के आया ताकि दिल्ली का और 3 महीना उसके पास चल सके।
अगर उसके लिए लड़के खड़ा होने में हो तो आप हमारे साथ हैं। जिस दिन तक ये फीस वापस नहीं होगी, मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ, हमारे साथी साथी वहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी एक साथ। तो क्या आप लोग आप हम लोगों के साथ हैं? कितने लोग? चलो तो ठीक है, थोड़ा इनको भी हमारी संख्या देख लेने दीजिए। आज ठंडी आएगी, बरसात आएगी, हो सकता है कि इतना बजट जब है तो हो सकता है कि अपने आप बारिश हो जाए, हमें हटाने के लिए हो ही सकता है ऐसा। जब इतना पैसा ये लगा सकते हैं इधर उधर, हमारे यहाँ नहीं लगा सकते तो ठीक है। कहते हैं कि हम क्या देते हैं, फ्री सीट देते हैं। फ्री सीट का ढकोसला सुनिए। कहते हैं कि इस बार हमने 10 नहीं 20 लोगों को फ्री सीट दिया है। अमाउंट समझिए 10,000 ही था, वो 10 की जगह डिवाइड करके 20 दे दी और यहाँ पे हम लोगों को ये कर दिया। 200 बच्चों को 1-1 रुपया दे दिया तो आप कहते हो कि जिसकी 30,000 सैलरी है, जिसकी 60,000 आमदनी है, आप उसको जाकर कहते हैं कि हम तुम्हें फ्री सिप देंगे। 60,000 की आमदनी जिसकी है, आप उसको अगर फ्री सिप देते हैं, उसका महीना है 5,000 रुपया, और आप उससे ये कहते हैं कि 1,70,000 रुपया का फी भरो। ये लेमन चूस कहीं और दीजिएगा साहब, क्योंकि इस बार के बच्चे लेमन चूस नहीं खाने वाले हैं, सीधे पर्क चॉकलेट खाने वाले हैं। पत्रकारिता के छात्र हैं और जिंदा छात्र हैं, यही दिखाएंगे। और अब सभी साथियों से बस यही अनुरोध है कि सहयोग बना रहे।